ॐ नारायणं नमस्कृतं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मङ्गलं भगवती रेवा मङ्गलं मङ्गलप्रदा मङ्गलं शैलस्य कन्या मङ्गलायै तनोसरि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं त्र्यम्बको देवो मङ्गलायै तनोहर। बोलिए उमापति महादेव की जय। वेदव्यास भगवान की जय। भगवान वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में स्कंद पुराण भी भागवत पुराण की तरह ही बड़ा पुराण है। इसमें अनेक युगों की चर्चा, अनेक पर्वतों की, नदियों की, देवताओं की और जीवन जीने की पद्धति, किस प्रकार से हमें जिए, पाप क्या है, धर्म क्या है, ये बहुत सारी बातें बताई गई है। हम इसके पूर्व में आपको हमने बताया कि किस प्रकार से वेदव्यास जी ने सबसे पहले एक ही वेद था, उसके प्रचार विभाग किए और विभागों के बाद भी उनका सार रूप में वेदों का सार लेकर के 18 पुराणों की रचना की। यह हमने विगत प्रसंग में आपको बताया। आज कलयुग के बारे में और की कथा सुना रहे हैं कि कलयुग की विशेषता क्या है। यह कलयुग 28वां, इसका सुने बखान। 4 सहस बीते बरसो, शूद्र को नृप हो जान। कलयुग के जब भागवत के माध्यम से आप सभी जानते हैं कि राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग आ गया था। पर यहाँ पर स्कंद पुराण बता रहा है कि जब 4000 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, तब शूद्रक नाम का एक राजा होगा। शूद्रक पृथ्वी भार उतारन, नगर चर्चिता शिव आराधन। यह राजा चर्चिता नाम के नगर में जन्म लेगा, वहाँ का राज सूत्र संभालेगा और भगवान शिव का परम भक्त होगा। तभी वंश होगा नंदोदय, करने नष्ट आएगा चाणक्य। ए देखो 4000 वर्ष के बाद में अभी नंद वंश का तो इतिहास हमें मालूम ही है, बच्चों को पढ़ाया जाता है चाणक्य का, और जो चाणक्य नीति बड़ी प्रसिद्ध है। तो चाणक्य आकर के राजा नंद नाम का एक नंद वंश का एक राजा होगा, उसका नाम ही नंद होगा। और उसका जब उदय होगा तब चाणक्य नाम का ब्राह्मण आएगा और वह जाकर के उसका विनाश करेगा। बाद विक्रमादित्य सुशासन, सिद्धि मिले दुर्गावाराधन। और उसके बाद में विक्रमादित्य, यह विक्रम संवत जिससे चला हुआ है, देखिए स्कंद पुराण में बहुत पहले ही वेदव्यास जी ने इसकी चर्चा कर दी है। फिर सकहेम सदन का शासन, मगध देश के होंगे राजन। फिर सकदेहिम सदन का शासन, मगध देश के होंगे राजन। और उसके बाद में मगध देश के राजा होंगे हेम सदन नाम के। शक होंगे, शक और हूण वगैरह का भी कथा आती है ना, इतिहास मिलता है शक और हूण का। तो शक होंगे, हूण होंगे, उसके बाद हेम सदन नाम का राजा होगा। और इनके ग्रह विष्णु अंश अवतारी, इन ग्रह विष्णु अंश अवतारी, बुद्ध कहेंगे सब नर नारी। हाँ भाई, जो कथा हमको विशेष रूप से इसमें स्कंद पुराण में कब बताया है, वे तो बुद्ध दूसरे जान पड़ते हैं। क्योंकि हमने तो अभी तक ये पढ़ा है कि नेपाल की तराई में राजा शुद्धोधन के यहाँ पर बुद्ध हुए, तो सब लोग विशेष रूप से मानते हैं यही बुद्ध है। पर नहीं, यहाँ स्कंद पुराण तो कहता है वो दूसरे बुद्ध होंगे। कौन से? ओ बुद्ध इन ग्रह विष्णु अंश अवतारी, बुद्ध कहेंगे सब नर नारी। मगध देश में होंगे, मगध यानी बिहार प्रांत में। बिहार प्रांत में एक हेम सदन नाम के, शुद्धोधन नहीं बताया यहाँ पर, हेम सदन, उसके यहाँ पर विष्णु अंश के रूप में भगवान बुद्ध अवतार लेंगे। उत्तम चरित धर्म का पालन, भक्त करेंगे कुछ अनुपालन। हाँ भाई, ये भी जो है कुछ समय तक धर्म का प्रचार करेंगे और अपने लोग को चले जाएंगे, किंतु ये थोड़े से वेद के विमुख हो करके कुछ नए नए ऐसे नियम देंगे जो कि
वेद का शासन जो है, वेद के नियम जो है धीरे धीरे शिथिल हो जाएंगे। तब क्या होगा? तो वेद धर्म करने उद्धारा, प्रकृति नृपो नृपति लेंगे अवतारा। अब उसके बाद में भगवान बुद्ध के बाद में प्रकृति नाम के राजा होंगे। और उस समय क्या स्थिति होगी कि खंड खंड होगा पाखंडा, फैले वैदिक धर्म प्रचंडा। गो आकर के धर्म का प्रचार करेंगे, वैदिक धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। तत्पश्चात धर्म का त्यागन और ग्रहण कुपंथ करेंगे सब जन। थोड़े समय के लिए वैदिक धर्म की स्थापना हो जाएगी, पर उसके बाद में फिर स्थिति ये बनेगी कि धीरे धीरे लोग धर्म का त्याग करने लगेंगे, कुपंथ को ग्रहण करेंगे, सब काम गलत सलत काम करने लगेंगे। लूट पाट अरु मारा मारी, कहीं न होगा धर्माचारी। कहीं भी धर्माचार दिखाई नहीं देंगे, धर्म के लक्षण कहीं दिखाई नहीं देंगे। धीरे धीरे यह धर्म संसार में हावी होता जाएगा। चारों ओर अधर्म निवासा, सत्य दया सत धर्म विनाशा। सत्य दया धर्म जितने भी सद्गुण हैं धीरे धीरे लिप्त होते जाएंगे। चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, लूटपाट होने लगेगी। आज वही हम देख रहे हैं, वही स्थिति जो कलयुग का वर्णन किया है। आज वर्तमान में भी यही कुछ नजर आने लगा है। तब हरि संभल ग्राम के विप्र विष्णु यश गे, कल्कि के अवतार ले, कल्कि बने अवतार ले, धरे मनुज की देह। बोलिए शिव शंकर की जय, उमापति महादेव की जय। कलयुग के अंतिम चरण में कल की भगवान अवतार लेंगे, जब चारों ओर धर्म का विनाश हो जाएगा। अभी तो भाई बहुत कुछ धर्म अभी तो धर्म बचा हुआ है, इसलिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कल की भगवान के अवतार की। बोलिए उमापति महादेव की जय, कल की भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।